नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उमा आलम। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल अब सिर का दर्द बन गई है। दरअसल बिजली कर्मचारियों ने 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया था, जिसके बाद से विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था की कोशिशें तो की, लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है। कानपुर देहात समेत कई जिलों में इसका असर देखा जा सकता है, जहां बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे उपभोक्ताओं को भी थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। कानपुर में केस्को ने इसके लिए खास व्यवस्था की, जिसके तहत ITI, पॉलिटेक्निक व रिटायर्ड कर्मचारियों सहित तमाम लोगों की मदद ली गई है, ताकि लोगों को सुचारू रूप से बिजली की व्यवस्था मिल सके, बिजली की सप्लाई मिल सके, जिसके लिए केस्को MD से हमने की खास बातचीत। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर बिजली मंत्री ने कई घोषणाएं की, लेकिन उसका असर कर्मचारियों पर नहीं हुआ। कानपुर देहात के रूरा में 10 से 12 घंटे बिजली नहीं आई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसा ही हाल गुमटी नंबर 5 का रहा, जहां कर्मचारियों ने अपने मोबाइल बंद कर लिए और जो नंबर उपलब्ध रहते हैं उन्होंने बताया कि वो सेवा में नहीं है। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का बयान, विद्युत संघर्ष समिति के साथ मीटिंग हुई, इस माह कार्य बाधित करना उचित नहीं। उन्होंने कहा, राजस्व की दृष्टि से मार्च महीना है महत्वपूर्ण, धन से योजनाओं पर काम करना है, इसका जनता को लाभ मिल सकेगा। कानपुर में बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सिविल लाइन स्थित केस्को मुख्यालय के बाहर बिजली कर्मी धरने पर बैठे, जहां उन्होंने 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया। उनका कहना था कि 17 सूत्रीय मांग जब तक पूरी नहीं होगी संघर्ष जारी रहेगा। वहीं कर्मचारियों के ऐलान के बाद केस्को ने भी कमर कस ली और वैकल्पिक व्यवस्था की, ताकि सुचारू रूप से लोगों को बिजली मिलती रहे, जिसके लिए केस्को ने ITI, पॉलिटेक्निक, रिटायर्ड कर्मचारियों की मदद ली है। हड़ताल में हमारा जो संघर्ष समिति का जो हड़ताल है 14 तारीख से मशाल जुलूस से शुरू होकर आज भी चल रहे हैं। हमारा इस मौके पर हम लोगों को कानपुर शहर में और जितने भी हमारा 4 सर्कल है, 20 डिविजन्स है और 94 सब स्टेशंस है, इसको लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। और जो कंट्रोल रूम नंबर जारी किया गया है, उसके साथ हमारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, उसके माध्यम से भी जितने भी शिकायत आ रहा है वो हमारा बैकअप व्यवस्था जो हम लोगों ने किया है उसके माध्यम से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। विशेष रूप से हमारे 94 सबस्टेशंस में से 40 सबस्टेशंस क्रिटिकल सबस्टेशंस चिन्हित किया गया है, जो इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। उसमें भी अतिरिक्त गैंग्स के माध्यम से जो भूतपूर्व पूर्व सैनिक हैं उनके जो मैन पावर है, मतलब सबस्टेशन ऑपरेटर्स है, इसके अलावा हमारा गैंग्स है, उनके माध्यम से फॉल्ट को अटेंड किया जा रहा है। आज भी जो भी शिकायत हमारे कॉल सेंटर में और व्हाट्सएप है और इसके अलावा हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से जितने शिकायत हमारा प्राप्त हो रही है, उसको भी जो SLA हमारे टाइम निर्धारित है उसके अंदर रिजॉल्व करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। भले ही 1-2 जगह पर सुबह इश्यूज रेस हुआ है, उसको हम लोगों ने टाइमली हमारे अधिकारीगण ने और जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ है, कर्मचारी है, वो पूरा मेहनत करके और उपभोक्ताओं को राहत दिया है। कल हम लोगों को करना क्या है ये ध्यान रखिए। कल हम लोगों को ऑफिस तो आना है, लेकिन कार्यालय के अंदर नहीं जाना है। ये दीवाने कहां चले और ये परवाने कहां चले, और ये दीवाने कहां चले, और ये परवाने कहां चले, और ये दीवाने कहां चले, और ये परवाने कहां चले। साथियों, कल हम लोगों को आना है, अपने अपने डिवीजनों पे खड़ा होना है। गेट के बाहर रहिएगा, पुलिस लगी होगी। जो पकड़ में आया, जब तक हड़ताल चलेगी वो अंदर ही रहेगा, वहीं सब स्टेशन जबरदस्ती चलवाया जाएगा। किसी को हाजिरी नहीं करनी है। जो अपने कुछ साथी हैं कमजोर, उनको थोड़ा सा समझा के पहले तो दुरुस्त रखिए, कोई चुप्पे से हाजिरी न करने पावे। तो किसी को हाजिरी नहीं करनी है। और मौसम बदलने के साथ ही, तापमान बढ़ने के साथ ही बिजली पर भी लोड बढ़ता है, जिसकी वजह से कई बार शटडाउन, ब्रेकडाउन और बिजली कटौती जैसी समस्या देखने को मिलती है। हालांकि इससे पहले ही बिजली कर्मचारियों ने
हड़ताल की है, 72 घंटे की हड़ताल की बात कही गई है, लेकिन ऐसे में बिजली विभाग केस को क्या कुछ प्रबंध कर रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केस को एमडी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं? ये जो हमारा जो मार्च महीना है, ये बहुत महत्वपूर्ण महीना है रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव में भी, और जो मौसम बदलता है, मतलब विंटर सीज़न से समर सीज़न शुरू होता है, सो इसको अनेक तैयारियां किसको द्वारा किया जा रहा है। विशेष रूप से जो समर प्लान होता है उसमें जो हमारा सिस्टम इम्प्रूवमेंट का काम हो, जो हमारा परिवर्तकों को कैपेसिटी बढ़ाने का काम हो, ये सारे चीज़ हम लोग करते हैं। उसमें से जो भी हमारा प्लानिंग किया गया है, काफ़ी काम हम लोगों का टेंडर स्टेज पे है। टेंडर काफ़ी चीज़ों में खुल गया है और कुछ टेंडर खुलना बाकी है, और मेरा उम्मीद है ये इस मार्च के महीने के अंदर हम लोग सारे टेंडर्स को वर्क ऑर्डर जारी कर देंगे, और अप्रैल तक सारे काम को सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं को बेटर बिजली सप्लाई जो भी बढ़ते हुआ लोड के हिसाब से हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और आपने ये भी बात कही है, जो संघर्ष समिति द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, सो उसके संबंध में भी हम लोग बैकअप प्लान कर लिया है। जो भी हमारे शिकायत है कंट्रोल रूम के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, या हमारा जो टोल फ्री नंबर 1800 180 1912 के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, उसको भी हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा बैकअप गैंग्स लगाते हुए, और भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से जो भी हमारा कर्मचारी है, एसएसओस है, हमारा टीजीटी है, हमारा लाइनमैन है, हेल्पर्स है, उनके माध्यम से इसको अटेंड कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है, अलग अलग तरीके के कंप्लेंट को उसको भी समय निर्धारण जो किया गया उसके अंदर हम लोग समस्या को समाधान करते हुए और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, देखते हैं कि बिजली को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं रहता है कि अगर थोड़ी देर के लिए भी जाती है तो दिक्कत हो जाती है। अब चूंकि 72 घंटे की हड़ताल है, हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था आपने की है, लेकिन इसके बावजूद कितना लोगों को पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है? क्या वैसे ही सुचारू रूप से चलता रहेगा या कुछ थोड़ा बहुत फर्क? सुचारू रूप से संचालन करने के लिए जो 24 घंटे की बिजली हम लोग किसको की तरफ से सारे कानपुर वासियों को देते हैं, उसमें हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और उसको डिलीवर करने के लिए हमारा जितने भी मैन पावर है और जो भी अधिकारी सरकार के पक्ष में सपोर्ट में काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम लोग डिलीवर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कहीं भी थोड़ा बहुत इश्यूज़ आएगा तो फिर भी आप लोग ज़रूर उसको हमें पहुंचने के लिए प्रयास करिए। हम तक सूचना पहुंचने के बाद हम लोग बहुत तत्काल उसको मॉनिटर करेंगे और बहुत जल्दी से निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। कर्मियों ने ही जा करके तार और हमारे फीडर्स को नुकसान पहुंचाया है। गन्ने का डंठा फेंक करके और पूरी लाइन बर्स्ट करने की कोशिश की गई है। मैंने उस फोटो वीडियो को हमने ट्वीट भी किया है। ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो कहीं वो व्यक्ति हो, चाहे वो जंगल में हो, देवरिया के किसी जंगल में से लाइन पास हो रही थी, वहां जाकर के लाइन को बर्स्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जंगल में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। जो भी ऐसा कृत्य कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी, और जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई संभव होगी वो की जाएगी। मैं इसीलिए आज हमारे डीजी विजिलेंस जो आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, उनको भी मैंने आज इसीलिए आमंत्रित किया है कि ऐसी घटनाएं जहां जहां हो रही हैं, वो स्थानीय पुलिस तो काम कर ही रही है, लेकिन यहां से भी उस पूरी बात का वो कोऑर्डिनेशन करें कि ऐसी घटनाएं जहां हो रही हैं, ऐसे तत्वों के विरुद्ध एक्शन लिया जा सके। हमने संघर्ष समिति से बार बार बातचीत किया, बार बार चर्चा किया, और आज भी मैं अपनी पुरानी बात को दोहराना चाहूंगा कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखना ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा तरीका होता है। बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन हम किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, न ही हम किसी को राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने देंगे। कल रात की एक और दुखद घटना यह है कि एक एसएलडीसी नाम का हमारा जो फैसिलिटी है, जो पूरे स्टेट का लोड जो है कंट्रोल करती है, वो एक तरह से राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ी हुई वो एक संस्था है। वहां भी कुछ लोग, हमारे एमडी वहां लगभग 11 बजे रात तक स्वयं थे। जैसे ही वो निकले, वहां काम मुझे पता चला कि ठप कर दिया गया। ये पूरा एक राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालने का कार्य है। इसी प्रकार जहां जहां भी हमारी संपत्तियों पे नुकसान पहुंचाया जाएगा, हमारे कार्यों में दखल पहुंचाया जाएगा, हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक अच्छी बात और ध्यान में आई है कि कल हमने कुछ संगठनों का नाम लिया था कि वो हमारे साथ हैं, वो जनता की सेवा में उपलब्ध हैं। आज सुबह कई
और संगठनों ने थोड़ी हमारे ऊपर नाराजगी व्यक्त की कि साहब आपने हमारा नाम नहीं लिया। हम भी आपके साथ हैं, हम भी जनता की सेवा में लगे हुए हैं। ये संभव है कि बहुत से ऐसे संगठन होंगे जिनका नाम लेना शायद आज भी रह जाए, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि शक्ति भवन मुख्यालय कर्मचारी संघ राम बहादुर यादव जी उसके पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन श्री केवी राम जी उसके अध्यक्ष हैं, आरपी केन जी उसके महासचिव हैं। विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता कुमार सिंह जी महामंत्री और अध्यक्ष हैं। विद्युत मजदूर पंचायत, इनका नाम हमने कल भी लिया था, श्री गिरीश कुमार पांडे जी, पीएन तिवारी जी, बीसी उपाध्याय जी। विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन जिसके अध्यक्ष श्री आरएस राय जी हैं और पुनीत राय जी भी उसके सक्रिय पदाधिकारी हैं। प्रमोटेड पावर इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन श्री प्रमोद कुमार जी, श्री वीके शर्मा जी उसके अध्यक्ष और महासचिव हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति बिजली कर्मचारी अधिकारी महासंघ श्री राम नरेश गौतम जी उसके प्रधान महासचिव हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लेखा कर्मचारी संघ श्री आरके सिंह जी उसके अध्यक्ष हैं। और 9वां है विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन श्री बब्बू अवस्थी जी उसके पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ। इस प्रकार इन 9 संगठनों ने अपना समर्थन चालू रखा है और कई ने तो यहां तक आकर के हम लोगों से कहा है कि हम 24 घंटे काम करने को तत्पर हैं, काम में लगे भी हुए हैं। कई लोगों ने ये भी आके कहा कि हम हर तरह से इस हड़ताल का विरोध करते हैं, जहां भी हमारी आवश्यकता होगी वहां बुलाएंगे आप तो हम आएंगे। उसी प्रकार कई ऐसी राष्ट्रीय और प्राइवेट संस्थाओं का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस मौके पे कि उन्होंने अपना मानव बल हमें उपलब्ध कराया है इस हड़ताल से निपटने के लिए। उसमें विशेष रूप से मैं एनटीपीसी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना बहुत बड़ा मानव बल हमें अपने पावर प्लांट्स को चलाने के लिए दिया है। उसी प्रकार एनटीपीसी के अलावा बजाज पावर है, प्रयागराज जो टाटा का है, लैंको है, पोसोको है और अन्य भी पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है। और इसी प्रकार राज्य के बाहर के अन्य भी ऐसी कुछ कंपनियां जो सरकारी भी हैं, भारत सरकार की हैं या संयुक्त उपक्रम हैं, इस तरह के लोग हमारे साथ हैं और हमें सहयोग कर भी रहे हैं। आगे भी अगर आवश्यकता होगी तो और भी मैन पावर या सपोर्ट देकर के हमें सहयोग करने को तैयार है। जो मुझे विशेष रूप से अपने कर्मचारी मित्रों से कहना है वो ये कि अगर आप हड़ताल पे हैं तो हाजिरी लगा करके आप गायब मत होइए। मुझे पता चला है कि शक्ति भवन सहित कई कार्यालयों में लोग आ रहे हैं, अपनी हाजिरी रजिस्टर में या जहां भी लगती है वहां लगा रहे हैं और फिर गायब हो जा रहे हैं। ये कोई हड़ताल करने का तरीका नहीं होता है। आप या तो हड़ताल पे रहिए या काम पे रहिए। और मैं सभी अपने अधिकारी मित्रों से भी कहूंगा कि इस बात की वो सुनिश्चित करें इस बात को कि जो व्यक्ति आता है या तो हाजिर है या गैर हाजिर है, 2 में से एक ही चीज होनी चाहिए। ऐसा न हो कि वो आपको चकमा दे रहा हो। उसी प्रकार हमने ये भी स्पष्ट किया है कि कल भी मैंने ये बात कही थी कि जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी संविदा के हों या अन्य किसी प्रकार से आउटसोर्सिंग एजेंसी के मार्फत अगर लिए गए हैं तो उनकी जो नियुक्ति का एक ही कारण होता है कि हम आपातकालीन ये व्यवस्थाएं करते हैं, उनकी हाजिरी आवश्यक होती है, तभी हम उनको पगार देते हैं। ऐसे तमाम कर्मी जो इस समय सरकारी काम पे नहीं है, जो हमारे काम पे नहीं है, ड्यूटी पे नहीं है, उन्हें निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। उनकी हाजिरी अगर काम पे उनके अपने कार्यस्थल पे नहीं है तो उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम अन्य लोगों से नौजवानों को नौकरी हम देंगे उनकी जगह पे और इस प्रकार हमारा एक और अच्छा काम भी होगा। हमने ये भी कहा है कि आउटसोर्सिंग के जो एजेंसीज हैं उनको जिला मुख्यालय पे जिलाधिकारी के नियंत्रण में उनको लेकर के उनको वहीं बैठाया जाए। जैसे ही जितने लोगों की पगार खजाने में से जा रही है उतने लोग ड्यूटी पे सुनिश्चित होने चाहिए, नहीं तो उनको पहली बात तो पगार नहीं मिलेगी
दूसरी बात,